फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिटी जो था उसी का खोज सबसे पहले हुआ था, इस कारण से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट, यानी कि किस से किस टाइम पीरियड के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो ये 2600 बीसी से 1700 बीसी के आसपास वाले टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो नाम है किसने दिया था। तो इस नाम को जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरियाज इन इंडिया वेर पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन कौन सा एरिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्सा रहे थे। तो करेक्ट आंसर ए है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हुआ करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरियाज इन पाकिस्तान वेर पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्से जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे। तो इसमें भी करेक्ट आंसर ए है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो है पाकिस्तान के वे हिस्सा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हुआ करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कौन सा इंडस वैली साइट जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड था। तो मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में इंडस वैली साइट था, और ये इंडस वैली साइट का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था लगभग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड इज हाईली पॉपुलेटेड। तो ये जो है करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो इंडस वैली का लगभग साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, थिकली पॉपुलेटेड एरिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इज लोकेटेड नियर द मकरान कोस्ट इन बलूचिस्तान, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लगभग यही था, और ये है सुरका गंजौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और ये मकरान कोस्ट के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर है सी, सुरका गंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसमें से कौन सा साइट जो है इंडस साइट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड था, और ये इंडस साइट का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो लगभग यहाँ तक फैला हुआ था। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में साइट है। तो करेक्ट आंसर ए है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें क्या होता था, इट डेमोन्स्ट्रेट एडवांस टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम में जो होता था, रोड जो होता था 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करता था, और उसके बीच में घर बना हुआ रहता था। इससे पता चलता है कि इसका जो टाउन प्लानिंग था काफ़ी एडवांस्ड था। तो ग्रिड सिस्टम, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन फॉर द लार्जेस्ट ग्रेट बाथ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा शहर जो है लार्जेस्ट ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है। तो मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वैसे सबसे ज़्यादा ग्रेट बाथ जो है हड़प्पा में मिला था, लेकिन सबसे बड़ा ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में मिला था। तो करेक्ट आंसर है बी, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट बाथ लोकेटेड इन द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ कौन से हिस्से में लोकेटेड रहता था। तो सीटाडेल वाले हिस्से में लोकेटेड रहता था। जैसे कोई भी शहर होता था इंडस का, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ रहता था, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को सीटाडेल कहा जाता था, तो सीटाडेल में ही ज़्यादातर जो है ग्रेट बाथ रहता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीटाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेट बाथ का आखिर क्या इस्तेमाल किया जाता रहा होगा इंडस वैली साइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिचुअल बाथिंग के लिए इसका यूज किया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचुअल बाथिंग बाई पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर ऑफ द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था उसके फ्लोर को बनाने के लिए। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, पके हुए ईंट का। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज द ग्रेट बाथ, यानी कि ग्रेट बाथ जो है जो मिला है इंडस साइड से वो किस शेप का रहता था। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ग्रेट ग्रैनरी, यानी ग्रेट ग्रैनरी का क्या इस्तेमाल रहा होगा। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन फॉर द ग्रेट ग्रैनरी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा शहर जो है ग्रेट ग्रैनरीज के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदारो। वैसे हड़प्पा में भी ग्रेट ग्रैनरीज मिला है, जिसमें टोटल 6 पेयर, टोटल 12 था। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज द ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी जो मिला है वो इंडस साइड्स पे वो किस शेप का होता था। तो ग्रैनरीज यानी कि जिसमें अनाज रखा जाता था वो रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रैनरीज वेर फाउंड एट हड़प्पा एंड हाउ आर दे अरेंज्ड, हड़प्पा में जो ग्रैनरीज मिले हैं टोटल कितने मिले हैं और वो किस तरीके के से अरेंज थे। तो टोटल 12 ग्रैनरीज मिले हैं जो कि रोज में होते थे, यानी कि 6 रो था, 6 रो में टोटल 12 हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज ऑस्ट्रिच एविडेंस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑस्ट्रिच एविडेंस फर्स्ट टाइम कहाँ से मिला था। वैसे ये क्वेश्चन न्यूलिथिक पैलियोलिथिक एज का है, लेकिन इसमें गलती से आ गया, फिर भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रिच एविडेंस जो है पहली बार महाराष्ट्र के पटने में मिला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स इज डिपिक्टेड ऑन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें से कौन सा जानवर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स पर दिखता है। तो एलिफेंट हो गया, एलिफेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स पर दिखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द राइनो डिपिक्टेड ऑन द सील्स, तो राइनोस को किस दूसरे नाम से भी डिपिक्ट किया गया है। तो यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट मेंशन एज बीइंग ऑन द सील्स, इसमें से कौन सा जानवर जो है सील पे नहीं होता था, इंडस सील्स पे नहीं होता था। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी जो है इंडस सील्स पे नहीं होता था। टाइगर होता था, वन हॉर्न राइनो भी होता था, लेकिन लायन नहीं होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल्स वेयर द टूल्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टूल्स होता था वो किस चीज़ का बना हुआ रहता था, तो ये ब्रोंज का बना रहता था, इसलिए इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट नो अबाउट, इसमें से किस चीज़ के बारे में इंडस पीपल को पता नहीं था। तो इंडस पीपल को आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। आयरन का खोज लेटर वैदिक एज के आसपास हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आयरन। इंडस पीपल को आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑक्यूपेशन आर एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किस तरीके के ऑक्यूपेशन को करते थे। तो उसमें था टेक्सटाइल, ब्रिक लेयरिंग, बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, इस तरीके के काम में वो लोग लगे रहते थे, यानी कि इस तरीके का काम वो लोग करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द जेडाइट स्टोन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में जेडाइट स्टोन कहाँ पर मिला है। तो जेडाइट स्टोन एक तरह का पत्थर होता था जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम के डौजली हार्डिंग में जेडाइट स्टोन मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असम, डौजली हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रीजन वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का गोल्ड का बना हुआ ऑर्नामेंट्स कहाँ से मिला है। तो यह है कर्नाटका, कर्नाटका से इंडस साइट्स का गोल्ड का बना हुआ ज्वेलरीज मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉटरी इज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस साइट से जो पॉटरी मिला है वो किस टाइप का होता था। तो रेड एंड ब्लैक कलर का होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड एंड ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस ऑफ पॉटरी वाज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पॉटरी से रिलेटेड किस तरीके का एविडेंस मिला है इंडस साइट्स पे। तो पॉटर्स व्हील, यानी कि पॉटरी करने का जो पॉट बनाने का जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग पॉटरी करना उन्हें आता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पॉटर्स व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच रीजन डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव ट्रेड रिलेशन एज इंडिकेटेड बाय सिल्स, यानी कि सिल्स जो होता है, जो सिल्स इंडस साइट्स पे मिला है, सेम वैसा ही सिल्स कहीं और पर भी मिला है। तो वो मेसोपोटामिया यानी कि इराक में मिला था। इससे पता चलता है कि इंडस पीपल में और मेसोपोटामिया, ये दोनों सिविलाइजेशन में ट्रेड हुआ करता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया, यानी कि जो सिल मेसोपोटामिया में मिला है वही सिल इंडस में भी मिला है, और जो इंडस में मिला है वही मेसोपोटामिया में मिला है। मेसोपोटामिया एक साइट है इराक का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन बाय इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में इराक का जो सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, वहाँ पर इंडस पीपल को यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर उन्हें मेलुहा कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम ऑफ ट्रेड वाज प्रिवेलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके का ट्रेड जो था वो प्रिवेलेंट था। तो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट था। उस वक्त करेंसी का यूज नहीं किया जाता था, बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेन देन हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्लॉशेयर फाउंड, प्लॉशेयर कहाँ पे मिला है, यानी हल जो होता है, खेत जोतने का जो हल होता है, कौन से इंडस साइट से मिला है। तो ये कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वहाँ से प्लॉशेयर का मतलब कि अवशेष मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गब्बरबंद नाला एंड वेयर वाज इट फाउंड, गब्बरबंद क्या होता था, जिसे नाला भी कहा जाता था, और ये कहाँ पर मिला है। तो ये एक तरह का क्या होता था, ये वाटर स्टोरेज सिस्टम था, फाउंड इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, यानी कि ये पानी को जमा करके इकट्ठा करके रखने का एक तरीके का सिस्टम होता था गब्बरबंद नाला, जो कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कम्युनिटी था वो किस टाइप का था। तो ये पेस्टोरल कम्युनिटी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेस्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर वाज राइस एविडेंस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस का एविडेंस कहाँ से मिला है। तो गुजरात का जो लोथल है वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस का एविडेंस मिला है, यानी इससे पता चलता है कि उस वक्त के लोगों को राइस के बारे में जानकारी था, और इसका एविडेंस गुजरात के लोथल वाले साइड से मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स वेर डोमेस्टिकेटेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किन किन जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, यानी कि पाला जाता था। तो इसमें करेक्ट आंसर बी है, बफेलो, गोट, सीप, पिग्स और ऑक्सन, इन सभी जानवरों को वे लोग पालते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज काउ डोमेस्टिकेटेड, वाज काउ डोमेस्टिकेशन प्रैक्टिस्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस इंडस पीपल के द्वारा क्या गाय को पाला जाता था। तो नहीं, करेक्ट आंसर है नो, उन लोगों को गाय के बारे में जानकारी, काउ के बारे में जानकारी नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स वर यूज एज ए गुड कैरियर्स इन द इंडस वैली, इंडस वैली में गुड कैरियर्स यानी कि सामान ढोने के लिए किन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो एसेस एंड कैमल्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एसेस एंड कैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हॉर्स एविडेंस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हॉर्स एविडेंस जो है कहाँ से मिला है, यानी कि घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है इंडस साइड पे। तो सुरकोटडा जो है वहाँ से हॉर्स एविडेंस मिला है, लेकिन एसएससी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होता है नो, यानी कि हॉर्स का के बारे में जानकारी इंडस पीपल को था या नहीं। तो नहीं था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सिर्फ सुरकोटडा से ही एक रिमेंस मिला है हॉर्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज लपीज लजूली, लपीज लजूली क्या होता है। तो एक तरह का प्रीशियस स्टोन होता है ब्लू रंग का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, प्रीशियस ब्लू स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर नॉटेबली एब्सेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन सा चीज़ जो है इंडस साइट्स पे कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो टेम्पल्स यानी कि मंदिर, इंडस साइट्स पे मंदिर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला है, यानी कि वर्षक वो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, यानी कि मंदिरों में पूजा वे लोग नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सजेस्टेड अबाउट द रूलिंग क्लास इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो
कौन सी क्लास का रूल रहा होगा इंडस साइट पे, उस तरीके के बारे में क्या जानकारी मिलता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दी बी, दे मे हैव बीन रूल्ड बाय अ मर्चेंट क्लास। ऐसा मालूम पड़ता है कि क्योंकि मंदिर वाला नहीं दिखाया, प्रिस्ट क्लास का डोमिनेशन का चांसेस बहुत कम है, तो क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता था उस टाइम पे, ट्रेड पर ही डिपेंडेंट रहता था लोगों का, तो इसके कारण ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है ट्रेड क्लास का डोमिनेशन रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दे मे हैव बीन रूल्ड बाय अ मर्चेंट क्लास का ही रूल रहा होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल्स वेर वर्शिप्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से चीज़ का पूजा किया जाता था, तो ये लोग जो है फैलस एंड योनि का, यानी कि मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का ये लोग पूजा करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फैलस एंड योनि। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डांसिंग गर्ल स्टैचू फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है उसका क्या कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर आंसर हो जाएगा बी, मेड ऑफ ब्रोंज इन त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग जो है डांस का एक पोस्चर होता है, और उसी डांस पोस्चर में त्रिभंग मुद्रा में वो जो मूर्ति मिला है डांसिंग गर्ल का था, और ये ब्रोंज का बना हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेटल इज द डांसिंग गर्ल स्टैचू मेड ऑफ। डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है ये मोहनजोदारो से मिला था, और ये किस चीज़ से बना हुआ था, तो ये ब्रोंज से बना हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज द बियर्डेड मैन आर्टिफैक्ट मेड ऑफ। यानी कि बियर्डेड मैन जो था, दाढ़ी वाला आदमी जो कि मोहनजोदारो से मिला था, वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो ये स्टीयाटाइट का बना हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टीयाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द बियर्डेड मैन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। बियर्डेड मैन आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदारो से मिला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड इन विच ईयर। हड़प्पा का खोज किसने किया था और किस साल में किया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज जो हुआ है उसने 1921 में किया गया था, और दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पे था, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड चंद्रो। यानी कि चंद्रो जो है उसका खोज किसने किया था, तो चंद्रो का खोज जो है गोपाल मजूमदार ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल मजूमदार। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद चंद्रो। यानी कि चंद्रो जो है कौन सी नदी के किनारे पे था, तो चंद्रो जो है इंडस रिवर के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का खोज किसने किया था, तो मोहनजोदारो साइट का खोज आर डी बनर्जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर डी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ लोथल। लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे पे था, तो लोथल जो है भोगवा रिवर के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ कालीबंगन। कालीबंगन जो है कौन सी नदी के किनारे पे था, तो कालीबंगन साइड जो है घग्गर रिवर के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घग्गर। विच एरिया इज एसोसिएटेड विथ धौलावीरा। धौलावीरा कौन से रीजन में था, तो धौलावीरा अभी गुजरात के कच्छ रीजन में था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कौन से रिवर के किनारे पे था, तो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में घग्गर रिवर के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ वीराना। वीराना जो साइट है वो कौन से नदी के किनारे पे था, तो जैसे राखी गढ़ी घग्गर के किनारे पे था, वीराना भी घग्गर के किनारे पर था, और कालीबंगन भी घग्गर के किनारे पर ही था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसमें 6 ग्रैनरीज इन ए रो मिला है। हड़प्पन साइट पे 6 ग्रैनरीज एक ही रो में मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 ग्रैनरीज इन ए रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चंद्र। चंद्र का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस सिटी विदाउट सिटाडेल था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारे शहर जो है अपर टाउन और लोअर टाउन में बटे हुए थे, और अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाता था, लेकिन चंद्र एक ऐसा इंडस साइट है जहाँ पर कि सिटाडेल नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिटी विदाउट सिटाडेल, इसमें कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला है, बियर्डेड मैन यहीं से मिला है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस और ग्रेट बार्ट ग्रैनरी, ये सब यहाँ से मिला है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ का है, मोहनजोदारो का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोहनजोदारो आल्सो नोन एज। मोहनजोदारो को मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, तो ऐसा आंसर सही होना चाहिए था, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डिड, मरे हुए लोगों का टीला, माउंट ऑफ डिड होता है मोहनजोदारो का मतलब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माउंट ऑफ डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लोथल। लोथल का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो लोथल में जो है, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर ये एंशिएंट पोर्ट है, डॉकयार्ड मिला है, मतलब यहाँ पर शिप आकर लगता है, डॉकयार्ड, टेराकोटा शिप, फायर अल्टार और जॉइंट बरियल यहाँ पर मिला है। जॉइंट बरियल मतलब दो दो लोग को एक साथ दफनाया गया, इस तरीके का जो है रिमेंस मिला है लोथल गुजरात से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एंशिएंट पोर्ट, डॉकयार्ड, टेराकोटा शिप, यानी कि शिप से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड मैक्सिमम रिमेंस जो है लोथल गुजरात से ही मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुरका गेंदौर एंड सुरकोटदा। तो ये क्या है, कोस्टल सिटीज है, ये जो है मकरान कोस्ट के किनारे पे दोनों है, ये है, और ये कोस्टल सिटीज है, सुरका गेंदौर, सुरकोटदा भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एंड इसके बाद जायंट वाटर रिजर्वायर भी मिला है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड हैव जायंट वाटर रिजर्वायर फाउंड। यहाँ से बहुत बड़ा विशाल वाटर रिजर्वायर मिला है। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीराना। वीराना का नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या है, तो ये ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट है इंडिया में। इंडिया में ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट जो है वीराना, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा। इसमें से कौन सा हरप्पन साइट जो है हरियाणा में लोकेटेड है, तो बनवाली, बनवाली जो है हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट लैक द ग्रिड पैटर्न कॉमन इन अदर इंडस वैली साइट्स। इसमें से कौन सी जगह पे ग्रिड पैटर्न यानी कि रोड जो है 90 डिग्री पे कट करता था वो लैक करता है, तो बाकी सभी शहरों में इंडस में रोड्स जो है 90 डिग्री पे कट करता था, लेकिन ये जो बनवाली है जो हरियाणा में पड़ता है, बनवाली में जो है वो ग्रिड पैटर्न को नहीं देखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बनवाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद बनवाली साइट डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट। तो बनवाली रिवर जो है कौन सी नदी के किनारे, बनवाली साइट जो था वो कौन सी नदी के साइड किनारे पे था, तो ये घग्गर रिवर के किनारे पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी घग्गर। और बनवाली का खोज किसने किया था, तो आर एस बिस्ट ने किया था। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। विच साइट इज नॉन फॉर बरियल विद डॉग्स एंड ओवल बरियल पिट्स। मतलब वैसा बरियल जिसमें डॉग्स को साथ में दफनाया गया है बगल में और ओवल शेप का बरियल था, तो ये है रूपर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वो था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रूपर, पंजाब। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी मेंशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदारो था, लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा था वो राखी गढ़ी था। मोहनजोदारो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हरपन साइट इज नॉन फॉर जॉइंट बरियल। कौन से हरपन साइट में जॉइंट बरियल देखने को मिला है, तो जॉइंट बरियल जो है लोथल गुजरात वाले में मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट साइट टू बोलन पास। बोलन पास के नजदीक में कौन सा साइट है, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बोलन पास के नजदीक का एक साइट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑन विच रिवर बैंक्स इज इनामगांव सिचुएटेड। इनामगांव जो कि महाराष्ट्र में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस का, एक कौन से रिवर के किनारे पे है, तो गो रिवर के किनारे पे है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्तुगाई इज ए हरपन साइट इन विच कंट्री। कौन से देश में शौर्तुगाई लोकेटेड है, जो कि हरपन साइट है, तो अफगानिस्तान में। शौर्तुगाई एक हरपन साइट जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।